नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 12 जून को जो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ उसने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। जो एविएशन इंडस्ट्री है उनके सामने कई सारे सवाल खड़े कर दिए और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके कान खड़े हो गए कि साहब ये सब हुआ कैसे। और ये प्रश्न इसलिए भी ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो बेहतरीन विमान माना जाता है दुनिया का। दूसरा, जो सुरक्षा के तमाम मापदंड हैं उसमें भी वो खरा उतरता है। फिर जो उड़ाने वाले पायलट थे उनके पास भी एक लंबा अनुभव था। भाई 8,500 घंटे का उनके पास आप ये कहें कि फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, यानी कुशलता में कोई कमी नहीं थी, वो पूरा दक्ष थे। इतना सब होने के बाद आखिर ये कैसे हो गया कि एक जो प्लेन है वो तमाम मानकों पर खरा उतरता है और फिर टेक ऑफ करता है एयर पट्टी से, और टेक ऑफ करने के चंद मिनटों बाद जमीन पर गिर जाता है और ऐसे गिरता है कि मानो पेड़ से कोई फल गिर रहा हो। ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है। एजेंसियां भी यही सोचकर परेशान है और जो एविएशन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी। इस पर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। क्या है वो सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन इस बीच जो है दो नई चीजें पता चली हैं जो कई तरह की शंकाओं को जन्म देती है। जाहिर सी बात है वो शंकाएं तभी दूर होंगी जब पूरी रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन अभी जो दो बातें हैं जिनसे आप एक तरह से कहें कि नई चीज निकल रही है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो ब्लैक बॉक्स मिला है, और ब्लैक बॉक्स आप जानते ही हैं कि वो एक ऐसी चीज है जिसके जरिए ये जाना जा सकता है कि क्या कुछ हुआ था हादसे से ठीक पहले। तो उसमें जो अभी फौरी तौर पर एक बात पता चली, जिस पर जो है खबर भी किया है न्यूज़ 18 ने अपनी खबर में बताया है कि ब्लैक बॉक्स से जो बात निकलकर सामने आ रही है प्राथमिक तौर पर, द मैसेज लास्टिंग ओनली 5 सेकेंड कैप्चर द टेरर अनफोल्डिंग इन द कॉकपिट। इन द ऑडियो द पायलट कैन बी हर्ड। जो ऑडियो उसमें क्या सुनाई दे रहा है? मेडे मेडे मेडे, नो पावर नो थ्रस्ट गोइंग डाउन। अब यानी नो थ्रस्ट, यानी जो इंजन है वो ऊपर नहीं ले जा रहा है प्लेन को, हम लोग नीचे जा रहे हैं, गो डाउन कह रहे हैं, गिर रहे हैं। इसका मतलब जो तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे उसका कोई मतलब नहीं है कि उसमें चिड़िया जाकर लड़ गए होगा या तमाम इस तरह की चीजें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंजन को थ्रस्ट क्यों नहीं मिल रहा था। जाहिर सी बात है कि इसके कई सारे पहलू हैं जिस पर जांच हो रही है, पर जो एक साजिश वाला एंगल है वो उस एंगल को ये जो पूरा मैसेज है पायलट का, उस मैसेज से बल मिलता है कि इंजन का अचानक फेल, मतलब आप ये कहें कि फेल नहीं, दोनों इंजन काम नहीं कर रहा है, विमान को ऊपर ही नहीं ले जा पा रहा है। तो ये तो साधारण परिस्थिति नहीं है, क्योंकि एक गड़बड़ हुआ तो एक तो चलेगा, अब दोनों ही गड़बड़ हो जाए तो यानी मतलब दाल में कुछ काला है। और एजेंसियां कितना काला है वो पता चलाएंगी और ये भी निकल कर सामने आएगा। पर जब ये सारी चीजें हो रही हैं कि इस तरह का मैसेज जो है वो निकल कर आता है कि पायलट का था अंतिम क्षणों में, इसी दरमियान सारा एडम्स जो CIA की एजेंट हुआ करती थी उनका एक पोस्ट भी सामने आया, और ये पोस्ट दरअसल वो एक बातचीत का हिस्सा है। और दरअसल बातचीत में अमेरिका के पाकिस्तान प्रेम को लेकर एक यूजर सवाल उठा देता है। उस सवाल के जवाब में जो सारा एडम ने कहा है वो बड़ी जानकारी है। सारा एडम क्या कह रही है थोड़ा आप सुनिए। ये आप थंबनेल पर भी देख रहे होंगे, हमने यही ट्वीट लगाया है और ये वाकई में ट्वीट बड़ा सदमा कर रहा है, सदमे में डाल रहा है। यू गेट बिगेस्ट अटैक दैट इंडिया विल एवर सी ऑन इट्स सॉइल इज करेंटली बीइंग प्लान्ड इन अफगानिस्तान, गुड लक। ठीक है,
ये सारा एडम करें और ये ट्वीट इनका 9 तारीख का है। इसका मतलब अब ये भी लगाया जा रहा है कि एक तो पहले से बात हो रही थी कि हाँ कुछ इसमें साजिश नजर आ रही है, और जब ये मैसेज जो है कैप्टन का, उस मैसेज से भी लग रहा है कि नहीं कुछ तो जो है गड़बड़ी थी, गड़बड़ी यानी कुछ कॉन्स्पिरेसी लग रही है। तो अब ये जो सारा एडम का पोस्ट है, अब ये पोस्ट इन्होंने चूंकि जवाब में नाराजगी में इस तरह से लिख दिया, या फिर ये जो लिख रही हैं वो कुछ कॉन्क्रीट है, इसका मतलब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे दौर में जब तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही हो, तो उसमें इस तरह का जो पोस्ट है वो पोस्ट सवाल तो खड़ा करता ही है, और जिसकी वजह से आप देखिए कि सोशल मीडिया पर लोगों के कान खड़े हो गए हैं कि साहब इसका मतलब क्या निकाला जाए। आप इसे किस तरह से देखते हैं ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये जो दो जानकारी निकल कर सामने आई है, ये इस ओर तो इशारा जरूर कर रही है कि कुछ न कुछ कहीं तो गड़बड़ी है। यानी ये जो साजिश की बू है वो ऐसा लगता है कि कुछ साजिश हुई है। अब ये साजिश किस स्तर पर हुई है, किसने की है, इसमें किन लोगों का हाथ है, ये जाहिर सी बात है कि जब जांच पड़ताल अपने पूरी होगी तब कई सारे रहस्य खुलेंगे। क्योंकि ब्लैक बॉक्स से एक बात तो साफ निकल रही है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी किसने की, नीचे हुई, ऊपर यानी सैटेलाइट के ज़रिए कुछ हो गया, या आप कहें कि हम ये कहें कि सिस्टम हैक कर लिया गया, तमाम तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन वही है कि इस पर कंक्लूज़न तो कुछ नहीं हम लोग दे सकते हैं कि आखिर में अंततः हुआ क्या था। ये जाहिर सी बात है कि जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जो दो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो इस एक जो थ्योरी चल रही है कॉन्स्पिरेसी वाली, उस थ्योरी को बल दे रही है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।